हेलो डियर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भैया ये जो कीनू है ना, ये हमने सुना है कि अमेज़ोन के जंगलों में ये पाया जाता है। और अमेज़ोन की जो पहाड़ियाँ हैं ना ख़तरनाक वाली, जो बहुत ऊपर तक है, केटू तक, उसकी गारों के अंदर ना ये पाया जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स, वाइटामिन, ये वो पता नहीं क्या क्या अगम शगम सब मिक्स होता है। खैर, हमें इससे क्या, बताने का मकसद ये है कि यहाँ मिलता नहीं है, बहुत मुश्किलों से मिलता है। हमने सोचा कि भाई इसको मंगवा लिया जाए। तो हमारे एक बहुत अजीज़ शकील भाई हैं, वो वहीं रहता है अमेज़ोन की पहाड़ियों के अंदर। तो उनसे हमने कहा भाई हमें एक कीनू ला दो। कीनू बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं भाई, ला देंगे हम आपके लिए। तो उनसे हमने ये मंगवाया। खैर, इसका टेस्ट जो है ना वो वैसी है जैसे यहाँ गली मोहल्लों में मिलता है ना, कोई ख़ास नहीं है टेस्ट। अच्छा भाई, मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर शुगर भी होती है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको लिमिट में खाते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है काम। दूसरी चीज़ ये कि इसमें अमीनोज होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वर्कआउट से पहले मैं इसको कंज्यूम करता हूँ, कभी कर लेता हूँ, कभी नहीं भी करता। सही है। तो आज है डे 63 मेरे पुशअप चैलेंज का। मैं वीडियोस डेली नहीं बनाता, लेकिन यह है कि वर्कआउट डेली करता हूँ। कभी सुबह में कर लेता हूँ, कभी शाम में, कभी दोपहर में, जब टाइम मिलता है, लेकिन करता डेली हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि वर्कआउट मेरा छूटता है। वो उसी सूरत में होता है जब मैं बीमार पड़ता हूँ, या मेरी इंजरी वगैरह होती है, या कहीं ना कहीं वीकनेस होती है, या मसल सोर होता है, तो उस वक्त मैं वर्कआउट छोड़ देता हूँ। वरना ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं वर्कआउट छोड़ूँ अपना। तो भैया ये जो ब्लैक टी शर्ट है ना, ये पहन के मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो टी शर्ट चेंज हो चुकी है। तो आज का मेरा टारगेट है वो 200 पुशअप्स है। उसकी वजह यह है कि मैं अभी रिकवरी पे हूँ, मेरे थोड़ा सा मसल में सोरनेस है, तो इस वजह से जो है ना ज़्यादा पुशअप्स नहीं लगाऊंगा। 200 पुशअप्स लगाऊंगा और कोशिश ये करूँगा कि अपनी फॉर्म को ना बिल्कुल प्रॉपर रखूँ। यार ये जो पहला सेट है ना, ये बजा देता है। पहला सेट बड़ी मुश्किल से लाता है। तो यार अभी 2 सेट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं 20-20 करके। थोड़ा सा मसल रिकवर हुआ है। तो यार जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था ना, तो मुझे आज भी याद है कि जब मेरा पहला दिन था तो मैं 30 पुशअप्स लगाता था, वो भी 3-3 करके। मतलब देख रहे हो क्या लेवल था, वो लेवल और आज का लेवल है। 200 पुशअप्स मेरे को 3-4 महीने लग गए इस स्टेमिना के साथ लगाने में। अभी चाहूँ तो मैं 400-500 पुशअप्स लगा सकता हूँ, लेकिन ये कि फिर वो मज़ा नहीं आएगा, फॉर्म ख़राब हो जाती है ना, तो मज़ा नहीं आता करने में। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर कंसिस्टेंसी से कोई भी काम करोगे ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आ जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी।
एक बंदा है डेविड गोगिंस, बहुत हार्डकोर वर्कआउट करता है। तो उसकी एक रील मैंने अपने पास सेव करके रखी हुई जिसमें उसने ये कहा है कि जस्ट शट अप एंड फील एंड एन्जॉय द पेन। मतलब ये कि अगर आपको कहीं पे भी जिस्म के हिस्से में दर्द हो रहा है ना, किसी भी किस्म का, और आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने आप से ये कहो कि इस दर्द में ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जब अपने आप से ये बार बार बोलना शुरू कर दोगे ना, तो आपका माइंडसेट जो है ना उस दर्द को भूल जाएगा और आप रिलैक्स हो जाओगे और अपना काम करते रहोगे। खैर मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। देखा, सेट भी कंप्लीट हो गया और दर्द को मार भी दिया, क्योंकि डर के आगे जीत है और दर्द के आगे पता नहीं। तो अभी 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी मैं 5वां सेट लगाऊंगा। तो ये जैसे लगाऊंगा ना तो मेरे 100 पुशअप्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यार अभी मैंने तकरीबन 100 पुशअप्स का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं ना अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करूँगा। एक सेट में ना मैं सोच रहा हूँ 50 प्लस लगाने की कोशिश करता हूँ। तो यार अभी तकरीबन 150-150 के करीब पुशअप्स हो चुकी हैं। एक सेट और लगाऊंगा 50 का, 200 कंप्लीट कर दूंगा। भाई बात कुछ ऐसी है, ये है 100 LBS और ये है 200 LBS। तो भाई इसकी कहानी जो है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कहानी कुछ यूँ है कि जेनेटिकली मेरी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा वीक है और मैं काफ़ी अर्से से इस पर काम कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे कोई ऐसा टूल नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इस पर किस तरीके से काम करूँ। मैं गलत सलत चीज़ें करता रहता था। तो मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आप हैंड ग्रिपर यूज़ करें। तो मैंने सर्च किया थोड़ा सा, तो मेरे पास जो
हैंड ग्रिपर पहले मौजूद था वो थोड़ा सा बेकार वाला था, उससे स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं होती थी, हो भी नहीं रही थी, काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहा था मैं। तो ये वाला जो था ना, ये मैंने यूट्यूब पे देखा, स्टील वाला कहते हैं इसको, और इसमें एक अलग कंपनी है, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, तो उनके ग्रिपर बहुत अच्छे होते हैं। तो वो मैंने ढूंढा, वो मुझे नहीं मिला कहीं पे भी, तो ये मुझे मिला। इसका असल में पूरा सेट है, ये 100 LBS से लेके 350 LBS तक है, और 100 LBS जो है ना, अभी 6-7 महीने बाद जाके मैं इस काबिल हुआ हूँ कि इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करूँ, समझ रहे हो। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ाता रहता हूँ अपने। तो 150 LBS भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और अब 200 LBS जो है ना, ये इतना हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने घर से बाहर निकला, कुछ काम से निकला था मार्केट के लिए। तो मार्केट थोड़े से दूर है हमारे घर से ना, तो मार्केट में जैसे इंटर हुआ मैं, वहाँ मैंने देखा कि कुछ सब्ज़ी वाले और फ्रूट वाले को ठेले खड़े रहते हैं। तो वहाँ पे एक ठेला खड़ा हुआ था अमरूद का, तो मैंने सोचा यार अमरूद लेके चलता हूँ घर के लिए। तो मेरी एकदम ही नज़र पड़ी कि अमरूद के ठेले के बिल्कुल बराबर में 2 लड़के खड़े हुए थे, तकरीबन 10 से 11 साल उम्र होगी उनकी, और देखने में ये लग रहा था कि शायद वो अमरूद वाले के साथ ही हैं, या उसके दोस्त होंगे या उसके रिश्तेदार होंगे, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके साथ ही खड़े रहते हैं और अमरूद वाले से ही बातें कर रहे थे। तो मैंने देखा कि दोनों लड़कों के हाथ में सिगरेट सुट्टा वो दोनों के हाथों में थी, और दोनों सिगरेट पी रहे थे। तो उनकी वैसा खैर इतनी कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी एज के हिसाब से ना मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि 10 से 11, हो सकता है उनकी उम्र ज़्यादा हो, लेकिन मुझे इतनी ही लगी, 10-11 साल इतनी ही लगी थी मुझे, छोटे छोटे थे और वो सिगरेट पी रहे थे। तो मुझे अपना वक्त याद आ गया, एक वक्त था मैं भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता था, और जब मैं भी इसी उम्र का था तो मैं भी शुगर मिला करता था इस तरीके से। लेकिन ये है कि अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा देख के, कोई समझाने वाला नहीं है इन बच्चों को, जैसे मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, छुप छुप के करते थे। माँ बाप की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, माँ बाप तो समझाते ही हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आज तक कि किसी ने मुझे रोक के बोला हो कि भैया जो तुम स्मोकिंग कर रहे हो ये गलत है, इससे नुकसान होगा। नुकसान मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे एंग्जाइटी वगैरह हुई, तो उस वक्त मुझे पता चला कि भाई ये इसका कितना बड़ा नुकसान है। खैर मैं ना अलग अलग तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, कभी मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ। जो नई चीज़ सीखता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ये मैंने जो वीडियो बनाई है, एक यूट्यूबर है उससे इंस्पायर होकर मैंने बनाई है। अब पता नहीं मैंने उसको छापा है क्या करा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि बोलना अगर आता है ना आपको, तो सारी गेम बोलने की है। बोलना नहीं आता ना तो वो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्या करें। तो खैर बोलना भी आ ही जाएगा, क्या करें, सीखते रहेंगे भाई, सीखेंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। खैर अजान भी हो गई है, तो चलें वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल। अभी एडिटिंग में भी दिमाग खपाना है यार।